दरअसल कोरोना मरीजों के लिए हर दिन बढ़ रही ऑक्सीजन की डिमांड। जयपुर में सिर्फ RUHS में अब हर दिन 960 सिलेंडर की खपत है। जयपुर को 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए हर दिन। अलवर और भरतपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की बड़ी कमी है। CMHO दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि RMSCL को खत लिख चुके हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर। हर तरफ ऑक्सीजन को लेकर देखिए हाहाकार मच गया है। ऐसी आपात स्थितियां कभी कभी बनती थीं जब अचानक से बहुत सारे पेशेंट एक साथ में हॉस्पिटलाइज हो जाते थे। आपको याद होगा गोरखपुर का मामला, जब बच्चों की मौत को लेकर बवाल हुआ था और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी आ गई थी। उस वक्त क्या कुछ हालात थे सरकार के, लेकिन अब पूरे देश में यही हाल है। हर तरफ ऑक्सीजन की कमी दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री को इस पर कहना पड़ा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री को कहना पड़ा है कि मेडिकल या चिकित्सकीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशुतोष, जाहिर तौर पर अगर ये कह दिया जाए मुख्यमंत्री की तरफ से कि अब लोगों को अपने आप अनुशासन में रहना पड़ेगा, तो ये समझा जा सकता है कि स्थिति क्या है, क्योंकि हर तरफ चिकित्सकीय संसाधनों की कमी ना हो ये कोशिश जरूर है, लेकिन लोगों को अब सेल्फ ड्रिवन होना पड़ेगा, खुद से अपने आप को बचाना पड़ेगा। आशुतोष, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो मेरी, कोशिश करेंगे आशुतोष से बात करने की, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर या जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है, ये भी कहा गया कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको अभी ऐसे आपात स्थिति में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने देखिए कह दिया कि आप क्यों 22 अप्रैल तक का इंतजार कर रहे थे, पहले ऑक्सीजन की सप्लाई ऐसे औद्योगिक इकाइयों को आपने बंद क्यों नहीं की। तो हर एक तरफ जहां ऑक्सीजन की सिलेंडर की कमी हो रही है, आप देखिए कि एटमॉस्फेयर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होने के बाद भी जिस तरह की स्थिति है, दरअसल वेंटिलेट करना पड़ रहा है और ऐसी आपात परिस्थिति में पेशेंट पहुंच जा रहा है कोरोना की वजह से, दूसरी स्ट्रेन की वजह से, कि उसको ब्रीद में प्रॉब्लम हो रही है, सपोर्ट सिस्टम पर उसको लगाया जा रहा है, ऑक्सीजन मास्क लगाए जा रहे हैं, तब जाकर जान बच रही है। तो ऐसे में अगर एक साथ तमाम पेशेंट्स आ जाते हैं तो हाथ पांव फूल जा रहे हैं अस्पतालों के। और जी मीडिया संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ हैं। आशुतोष, जाहिर तौर पर RUHS की बात करें तो हर दिन 960 सिलेंडर की खपत है। स्थिति यहां पर क्या है ये आपसे समझना चाहेंगे। इसके अलावा जयपुर को 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने चाहिए हर दिन, जिस तरीके से पेशेंट्स की संख्या है, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? हाँ देखिए, लगातार जो रिकॉर्ड हैं वो टूटते हुए जा रहे हैं और हर दिन अब स्थिति ये होती जा रही है कि मरीजों के लिए नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। कल रिकॉर्ड 64 जो मौतें हैं वो देखने को मिली, जिसके बाद में जो ऑक्सीजन की खपत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ राजधानी के अगर आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन तकरीबन 2000 के आसपास जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो अब उनकी जरूरत है। RUHS जो राजस्थान का सबसे बड़ा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल है, वहां पे तकरीबन 960 से ज्यादा। जयपुरिया की बात करें तो 150 सिलेंडर की खपत है। इसके अलावा निजी अस्पताल भी है। तो पूरा मोटा एक आकलन लगाया जाए तो 2000 से ज्यादा सिलेंडर चाहिए होते हैं। लेकिन एक तो इनकी खपत जो है वो बड़े स्तर पे हो रही है। दूसरी बड़ी बात कि जिन लोगों के पास इसकी जिम्मेदारी थी उसमें भी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो टेंडर प्रक्रिया है वो गलत तरीके से की गई। टेंडर को जो अपने निजी लोग थे उनको देने के प्रयास किए गए और एक मशीन होती है कॉन्सेंट्रेटर, उसको लगाने के लिए टेंडर हुआ था, लेकिन उनको रद्द कर दिया गया क्योंकि निजी लोगों को पहुंचाना था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पैरेलली साथ में चल रही हैं, जिनकी भी जांच चल रही है।
क्योंकि अभी का जो समय है वो ऐसा है कि सबसे पहले लोगों को बचाना है, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। लेकिन अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई ठीक समय पर नहीं हुई तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी समस्या राजस्थान के लिए हो जाएगी। हालांकि राजस्थान सरकार हर स्तर पर ये प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार से संपर्क साधते हुए इन तमाम जो संसाधन उनकी कमी ना हो राजस्थान में, इनके तमाम प्रयास किए जाएं। और इसीलिए जो मुख्यमंत्री हैं बार बार पब्लिक के साथ में अपील कर रहे हैं कि उनको समझना होगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे जो संसाधन है वो धीरे धीरे कम पड़ने लगे और मरीजों की संख्या ज्यादा हो जाए। जाहिर है आशुतोष, और यही जो आहट है वो लोगों को डरा रही है, और शायद इसीलिए मुख्य प्रशासक होने के नाते अपने सूबे के लोगों की रक्षा कैसे की जाए, लोगों को जागरूक भी किया जाए, इसीलिए शायद मुख्यमंत्री की तरफ से ये बातें कही भी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और उधर बाड़मेर जिले में लगातार बढ़ने वाले कोरोना के मामलों के बाद राजकीय अस्पताल में कोरोना के वार्ड फुल हो चुके हैं। अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की खपत कई गुना बढ़ चुकी है। राजकीय अस्पताल में लगा ऑक्सीजन प्लांट भी तकनीकी कमी के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में वहां पर कमी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद राजकीय अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के लिए भामाशाह स्वर्गीय तन सिंह चौहान का परिवार संजीवनी बूटी लेकर आया। राजकीय अस्पताल के लिए 250 ऑक्सीजन के सिलेंडर भेंट किए गए हैं। अभी 2 दिन से अपन देख रहे थे पूरे बाड़मेर प्रशासन को, और जैसे एमएलए साहब से इन सबसे बात हुई, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी, तो हमने परिवार ने सोचा कि इस ऑक्सीजन के कारण किसी का, तो अभी मेरी तरफ से मैंने अभी 250 ये सिलेंडर दिए हैं और 200 और कर रहा हूँ। तो मेरा यही रहेगा कि ऑक्सीजन की तरफ से किसी को कमी नहीं आएगी। पूरे बाड़मेर प्रशासन को मैंने आश्वस्त किया है कि मैं ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दूँगा। हम काफ़ी दिन से प्रयास में थे। माननीय विधायक महोदय भी प्रयास कर रहे थे कि कहीं से हमारे को एक बफर स्टॉक मिल जाए इतने सिलेंडर्स का कि उस पर हम जो 48 घंटे तक आराम से चला सके। इसको लेकर समाज सेवी है जोगिंदर सिंह जी चौहान, उन्होंने आज हमें लगभग 250 सिलेंडर्स अभी अवेलेबल कराए हैं और 200 सिलेंडर्स और अवेलेबल कराए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एक बफर स्टॉक हो जाएगा, जो कि हमारे जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है उसके एक्स्ट्रा है। तो उसमें कम से कम हम इमरजेंसी में भी 48 घंटे जो अभी राइट नाउ जो पेशेंट एडमिट है उनको आराम से उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तन सिंह जी चौहान के सुपुत्र जोगिंदर जी ने और राजेंद्र ने 250 सिलेंडर ऑक्सीजन के जो अभी आपके सामने ही है ट्रक भर के आई है, 200 और दे रहे हैं। ये बाड़मेर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो हम जिस ऑक्सीजन के लिए इतने दिन चिंतित थे और इधर उधर भटक रहे थे, तो इन्होंने शानदार व्यवस्था की है। मैं बाड़मेर की जनता की ओर से इनको